बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ये मैं अपने रमज़ान प्रिपरेशन का व्लॉग 2 आपसे शेयर कर रही हूँ, जिस पे मैंने अपने रमज़ान के लिए जो कुछ थोड़ी बहुत तैयारी की है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हरी चटनी का पेस्ट बना लिया था। मेरे हस्बैंड ये सारा कुछ लेके आए थे। तो हरा धनिया और पुदीना और हरे लहसुन की पत्तियाँ जो है वो लेके आए थे, और सब्ज़ मिर्चें, इनको सबको मैंने सब अच्छी तरह वॉश करके खुश करके फिर मैंने इनको ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, पेस्ट बना लिया था। और इसमें मैंने 2 बड़े लेमन भी डाले थे। लेमन इसलिए कि इसका कलर ख़राब ना हो। और मैंने जो फ्रोज़न था उसमें मैंने नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था। और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप उस वक्त इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा, इससे ये काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। तो ये देखें जी, मैंने कुछ पेस्ट को तो फ्रीज़ कर लिया था, इसकी क्यूब्स बना लिए थे। और क्यूब चाहे आप सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चटनी और रायते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक क्यूब निकालें और उसको चटनी, रायते या फिर अपनी सालन में डाल के ऐड कर लें। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और कलर भी वेरी नाइस होगा। इसका कलर बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगा। तो कुछ को मैंने थोड़ा सा जो है ना वो शीशे की बोतल में डाल के रखा फ्रेश, क्योंकि फ़्रेश भी कभी कभी ज़रूरत होता है। जैसे चटनी के लिए रमज़ान में तो खैर से रोज़ ही चटनी बनती है, इसलिए थोड़ा सा मैंने बोतल में फ़्रेश रखा। हमारे फैमिली मेम्बर्स बहुत मतलब कम है, अल्हम्दुलिल्लाह से 3 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो बहुत कम ही इस्तेमाल होती है हमारी। मैं तो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, आप अपनी फैमिली के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, मैं आलू चिकन फिलिंग बना रही हूँ, आलू चिकन समोसा की ना। तो ये मैंने सबसे पहले चिकन को अच्छी तरह वॉश किया और फिर काट के मैं इसको कीमा बना रही हूँ। इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च डाली। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें धनिया पुदीना वगैरह भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ हरी मिर्च डाली है और इसमें नमक डाला है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा स्मूथ कीमा बन गया था। और अब मैं इसको ना प्याज को हल्का सा सोता करूँगी, और उस सोते करने के बाद उसमें ये चिकन का कीमा जो है वो इसमें शामिल कर दूँगी और अच्छी तरह इसको मैश करूँगी, ताकि इसके दानेदार से अच्छे से बन जाए। मतलब दड़ा दड़ा सा कीमा अच्छा लगता है। और ये देखें जी, मैंने प्याज को हल्का सा बस सोते किया और उसमें सारा ये कीमा डाल दूँगी और 1 से 2 मिनट तक पकाऊँगी, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसकी सारी गुठलियाँ मैंने अच्छी तरह से तोड़ दी हैं और हल्के हल्के छोटे छोटे दाने से जो है ना वो बन गए कीमे के, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। अब इसमें मैं सारे हरे मसाले डाल दूँगी। हरे मसाले में मैंने लहसुन की पत्तियाँ, सब्ज़ धनिया, और आप चाहें तो इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ यही 2 डाले थे। और ये देखें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, दड़ा मिर्च सुर्ख वाली, और थोड़ा सा सुर्ख पाउडर भी डाला था, और नमक डालूँगी इसमें। और उसके बाद मैं इसमें गरम मसाला, खुश्क धनिया दरदरा करके इसमें वो भी डाल दूँगी, और ब्लैक पेपर भी इसमें डाल दीजिए। अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं अपने मसाले जो है ना, आप अपने हस्बे जायका, मतलब जैसे आपको पसंद है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें कीमे का पानी अच्छे से बिल्कुल खुश्क हो गया था जब, तो फिर मैंने इसमें आलू डाले थे। आलू मैंने हाथ से मैश किए थे, मतलब बहुत ज़्यादा मलीदा तो नहीं किए थे। चम्मच से मैंने उसको छोटे बड़े मतलब पीसीज में कर लिया था चम्मच के साथ ही। तो बहुत ज़्यादा मलीदा भी नहीं किया था, क्योंकि समोसों में ना हल्के हल्के चंक्स आलू के अच्छे लगते हैं। तो ये देखें इसमें मैं बस मिर्च भी डाली है और अच्छी तरह भी इनको मिक्स कर लूँगी, सारे मसाले डाल के, खुश्क धनिया, ज़ीरा वगैरह सब कुछ डाल के ना 1 मिनट तक चम्मच चला के इनको अच्छा सा मिक्स करके तो रख दूँगी। बस इस तरह की समोसा फिलिंग्स तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे देखें जी, अबिहा एज़ यूजुअल मेरे साथ ही रहती है, किचन में फ़ौरन से आ जाती है मेरे पीछे ही। तो
अभी मैंने उसको फीडर दिया था और फीडर में वो गिरा रही थी, पानी गिरा रही थी, तो फिर मैंने उससे लेके रखा, तो अभी पीछे ही वो मेरे किचन में आ गया। तो ये देखें जी, बस मेरी ये समोसा फिलिंग्स तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी, वेरी नाइस। ये देखें माशाल्लाह कितनी टेस्टी और यम्मी, और इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा आपके चिकन स्प्रिंग रोल से ना, डिफरेंट टेस्ट अच्छे लगते हैं। और ये देखें फिर मैं चने उनको चुन रही थी, उसमें बहुत ज़्यादा पत्थर थे छोटे छोटे और स्टोन इस तरह छोटे बिल्कुल बारीक ना, तो मैंने इनको अच्छे से चुना और फिर इसको मैंने भिगो दिया था। और यहाँ पे फिर मैं अभिया के लिए थोड़ा सा दलिया बना रही थी, नमकीन दलिया बना था। इसमें मैंने सब्ज़ पत्तियाँ धनिया की और लहसुन की डाल के ना थोड़ा टेस्ट बना के उसको नमकीन सा दे रही हूँ, क्योंकि मीठा वो कभी खाती है और कभी नहीं खाती, तो इस तरह डिफरेंट करके उसको बना के मैं देती रहती हूँ। तो ये देखें जब मैं चने चुने और चुनने के बाद फिर मैंने उनको भिगो दिया, तकरीबन 1.5-2 घंटे मैंने इनको भिगो के रखा था। उसके बाद मैंने अच्छी तरह इसको सोडा डाल के गला लिया था, तो ये बहुत ही अच्छे नरम मैश, ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गल गए थे। और उसके बाद फिर पालक थी मेरे पास, पालक मेरे घर की थी, मेरी अम्मी ने भिजवाई थी मेरे लिए, तो बल्कि भिजवाई क्या थी, मैं ख़ुद गई थी तो लेके आई थी। तो फिर इसको मैंने अच्छे से वॉश किया, कुछ की पत्तियां तो मैंने काट के जो है ना वो शापर में डाल के सेव कर ली थी, और कुछ को ना इसी तरह डंडियों समेत, क्योंकि डंडियों के साथ ना पालक फिर जल्दी मुरझाती नहीं है ना, इसलिए मैंने उसको डंडियों के साथ ही सेव कर लिया था। और ये फिर मेरा पकोड़ा मसाला था, मैंने इसमें बेसन वगैरह तो ऐड नहीं किया, और बाकी मसाले खुश्क धनिया, मतलब बेसिक जो पकोड़ा मसाला के होते हैं ना, वो मैंने खुश्क धनिया, मेथी और दड़ा मिर्च मैंने उसको हल्का सा क्रश किया, मतलब दरदरा किया है ना, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना आपने। तो बस इसी तरह मैंने ये पकोड़े का मसाला बना के रख लिया था। और चूँकि बेसन हमारे कम ही यूज़ होता है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसलिए मैं फिर ये अलग से मसाला बना के रख रही हूँ, बेसन में ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभार फिर बगैर बेसन के भी थोड़ा बेसन मतलब मसाले के बगैर भी बेसन जो है ना वो फिर इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद फिर ये मैंने ब्लैक पेपर थी, साबुत थी, तो फिर इनका मैं पाउडर बना लूँगी। और यहाँ पे अभी बहुत तंग कर रही थी, रो रही थी, और फिर मैंने उसको उठाया, और उसको उठाने के बाद फिर मैंने ये पाउडर बनाया था। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना स्मूथ पाउडर बन गया था ब्लैक पेपर का। ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ख़ास करके चाइनीज़ में ना, अगर स्प्रिंग रोल बनाएं या फिर चिकन फ्राइड राइस बनाएं या मतलब चाइनीज़ वगैरह जो भी बनाएंगे ना, उसमें ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो फिर उस वक्त रमज़ान में ना, फिर अगर आपके पास अगर कुटी रखी होंगी तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्विकली आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैं फिलिंग को ना समोसा में भर रही हूँ। चिकन रोल मेरे पास नहीं मिले, मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला, उन्होंने भी पता किया, लेकिन मिले नहीं। तो फिर मैंने स्प्रिंग रोल जो है ना वो फिर पोस्टपोन कर दिए। बनाए तो थे, फिलिंग मेरे पास रखी है, लेकिन मुझे उसकी ना पट्टी नहीं मिली, चिकन रोल मतलब स्प्रिंग रोल की ना पट्टी नहीं मिली मुझे। समोसे की पट्टी तो मिली है, लेकिन रोल की पट्टी नहीं मिली। तो फिर मैंने समोसे बना लिए, और स्प्रिंग रोल के लिए फिर मैंने जो है ना वो जो स्प्रिंग रोल की फिलिंग थी उसको मैंने सेव कर लिया। मैंने कहा चलो फिर पता करूँगी, अगर कोशिश करूँगी मुझे मिल गई तो बना लूँगी। तो कुछ के मैंने समोसे भी बना लिए थे, और कुछ के इस तरह की पैटीज़ बना ली थी समोसा पट्टी से ही। ये भी आइडिया दे रही हूँ मैं आपको कि आप इस तरह फिलिंग बना सकते हैं समोसा, और इस तरह की समोसा पट्टी के साथ पैटीज़ भी बना सकते हैं। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, चाहे तो आप चिकन कीमा ले लें, चाहे तो आप मटन बीफ का कीमा ले लें। कुछ लोग बीफ का कीमा बहुत पसंद करते हैं, और बीफ के जो है ना वो बनाते हैं समोसे भी। तो फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। तो ये देखें जी, पेस्ट मेरा जो चटनी का हरी चटनी का पेस्ट जो मैंने बनाया था, फ्रीज़ किया था, वो क्यूब्स जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छे फ्रीज़ हो गए थे। और यहाँ मैं उनको जिप लॉक बैग में
सेव कर रही हूँ। और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ थी मेरे पास, कुछ तो मैंने इस्तेमाल की थी, कुछ मेरे पास बाकी रह गई थी ना, तो फिर मैंने उनको काट के अच्छी तरह मतलब काट कर कटिंग करके ना फिर मैंने उनको जिप लॉक बैग में सेव कर लिया था, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ना समोसों में भी, स्प्रिंग रोल में भी, और चावलों में फ्राइड राइस के लिए और मैकरोनी वगैरह के लिए भी कटी सब्जियां होती हैं ना, तो फिर इजीली बंदा जल्दी से क्विकली बना सकता है जो भी रेसिपी बनानी हो। तो ये देखें जी मेरे चने भी, इनको भी मैं जिप लॉक बैग में डाल के अपने ज़रूरत के मुताबिक जो है ना पोर्शन बना लूँगी, जो 1 से 2 दिन के लिए मेरे चल जाएँ। और उसके बाद ये धनिया था मेरे पास, उसको भी मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद सुखा के फिर मैंने उसको जिप लॉक बैग में उसको भी रख लिया था। और ये पालक थी डंडियों वाली ना, तो इसको भी मैंने बड़े शॉपर में डाल के ना अच्छे से खुश करने के बाद शॉपर में डाल के मैंने रख लिया था। और ये पुदीने की पत्तियाँ कुछ तो मैंने पेस्ट बना लिया था और थोड़ी बहुत मैंने रहने दी थी, क्योंकि चाट और सैलड वगैरह के लिए चाहिए होता है ना फ्रेश, तो फिर उसके लिए मैंने थोड़ी सी पत्तियाँ धनिया की और पुदीने की और लहसुन की ना रख ली थी कि सैलड वगैरह के लिए, चाट वगैरह के लिए, समोसा चना चाट वगैरह के लिए भी ना इस्तेमाल होती हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से मेरे समोसे तैयार हो गए थे, और ये मैंने पहले बनाए थे मतलब, और ये वेजिटेबल और ये क्यूब्स थे मेरे। तो बस जी ये मेरी तैयारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त